हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हमने सुबह 5 बजे से ही कर दी है। 5 बजे सुबह उठकर सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश का एक नया टॉपिक पढ़ा है, जो कि है नहरों से संबंधित, कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नहरें हैं, कौन सी नहीं है। अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोर्स कवर हो, उसका रिवीजन शुरू हो, इस वजह से अब थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दिया है। तो सुबह 5 बजे आज हम उठे थे, तो उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे थे, उत्तर प्रदेश और हिस्ट्री, लेकिन हमें लग रहा है अब और सब्जेक्ट भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम, मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, और फिर अगर हम इतना इतना टाइम दो ही सब्जेक्ट को देंगे तो फिर जो है वो ठीक नहीं रहेगा, कोर्स कवर नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का लगभग 4 या 5 बार रिवीजन होना ही चाहिए। फिर उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आपको देखना होता है ना। तो मेरे घर में इस समय कोई भी नहीं उठा था, हम ही सबसे पहले उठे थे, क्योंकि सर्दियां हैं, सब थोड़ा लेट ही उठते हैं। इतना जल्दी उठकर क्या करेंगे। और मेरे यहाँ वैसे भी खेती का काम होता है, तो खेत में जाने में भी लगभग वही 7 बजे लगभग सब लोग जाते हैं। तो 5 बजे हम उठे हैं, 6 साढ़े 6 बजे सब लोग उठने लगेंगे। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम आज सुबह ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमने ये सोचा था कि करंट अफेयर भी आज से शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि कंप्यूटर भी आज से शुरू कर दें। ठीक है, तो देखते हैं पूरे दिन में आज क्या कैसा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ही थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ, आज से स्टार्टिंग सही से कर दी है ना। तो उत्तर प्रदेश में हमने आपको जैसे कि बताया कि क्या पढ़ रहे हैं, उसकी नदियाँ पढ़ रहे हैं, नहरें पढ़ रहे हैं, झीलें पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे, है ना। तो ये बुक तो आपको बता ही दी, कई हर वीडियो में हम इसके बारे में बोलते ही हैं कि अच्छी बुक है, अच्छे से सारी चीज़ें दी हैं। इसको करने के बाद अगर आप PYQ करते हैं तो वो मतलब आपके हो जाते हैं लगभग। तो कोशिश यही है कि भाई सिलेक्शन हो, एंड आगे देखते हैं क्या होता है, भगवान की मर्ज़ी, क्योंकि उसकी उनके बिना तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, उनके आशीर्वाद के बिना। तो उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, बस उनका नाम लेना है और सुबह उठकर अपनी तैयारी में लग जाना है। यही तो कर सकते हैं। आफ्टर 30 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ये चीज़ हर लड़की जो भी हमारी एज की होगी वो ये चीज़ समझ ही रही होगी। काफ़ी सारा प्रेशर होता है समाज का, लोगों का। ठीक है, आप पर शादी का भी बोझ होता है, आप पर जॉब का भी होता है। जॉब का तो अपने खुद में ही होता है कि सेल्फ डिपेंड बन जाए तो ज़्यादा ही बेटर है ना। क्योंकि मतलब वही हमने जो कल बोला था कि कोई भी कितना भी कैसे भी कमा रहा हो, लेकिन आपका अपना जो चीज़ होती है, आपके हाथों में जो पैसा होता है वो आपका ही होता है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी जो लाइफ है उसको मनचाहे तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, तो अब 6:30 बज गया है, अब हम नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे। तो ये पूजा कर रहे हैं, एंड पूजा के बाद में 9 बजे से हमने करंट अफेयर स्टार्ट की है। तो ये क्रॉनिकल मैगज़ीन है, ये काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं, मतलब 43 पेजेस लगभग आपको पढ़ने होते हैं। बाकी जो PYQ वगैरह हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस तो मतलब पता चल जाते हैं ना किस तरह से आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड राज्य विशेष है वो आपको, जैसे झारखंड राज्य विशेष दिया है, तो वो आप अगर पढ़ लेते हैं तो बेटर है, नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई भी बात नहीं। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कम पेजेस में पूरे मंथ का जो करंट अफेयर उसको कंपाइल किया जाता है। तो उसको अगर आप देखते हैं मंथ वाइज पढ़ते रहते हैं तो आपका जो करंट अफेयर है वो अच्छे से तैयार हो जाता है। इसका रिवीजन करना भी ईजी होता है, क्योंकि ज़्यादा पेजेस की बुक नहीं होती है, 70-80 पेजेस की बुक होती है, जिसमें से आपको लगभग आधे पेजेस ही पढ़ने होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप हमसे पूछेंगे तो सबसे बेस्ट बुक यही रहने वाली है। और लेखपाल के लिए अगर करंट अफेयर की बात करते हैं, तो अगर आप अक्टूबर से लेकर जब तक लेखपाल का एग्ज़ाम होगा तब तक की करंट अफेयर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो वो बेस्ट है ना। वैसे आ तो सकता है 2025 वाला भी, लेकिन आप अपना मतलब पूरा कर लीजिए जिस हिसाब से आप अपना मैनेज करना चाहें। एंड थोड़ा धूप निकल आई है तो हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। ये हमारे दोनों छोटे भाई, ये बड़ा भाई है। तो इसमें क्या है, ये लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब खिचड़ाई आ रही है तो पतंगबाजी तो होती है। हमारे यहाँ वैसे भी पतंगे बहुत उड़ाई जाती हैं। तो धूप में बैठकर हमने मराठा साम्राज्य कवर किया, क्योंकि ये भी आज हमने हमें करना था। मराठा साम्राज्य क्या क्या इसमें दिए, ये मेरे नोट्स पहले के बने हुए हैं तो वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सोने के बाद में हम यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, लगभग 4 या 5 बजे का टाइमिंग है ये। एंड आज का दिन थोड़ा हैवी ही रहा, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होती रहती हैं ना। तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था, तो बस इतना ही आज हमारा छोटा सा ब्लॉग है। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, जैसे चाय बनाने का हम रिकॉर्ड करते, खाना खाने का रिकॉर्ड करते। तो आज मेरा फास्ट भी है, तो इस वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो थोड़ा सा
लो एनर्जी लग रही है। तो हमने सोचा था आपको निराश तो नहीं ही करें, तो फिर थोड़ा सा वीडियो जो भी सुबह से रिकॉर्ड किया है उतना ही वॉइस ओवर करके डाल देते हैं। होप सो कि आप लोग अपना जो प्यार और सपोर्ट है उसको प्लीज़ बनाइएगा, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।